गूगल के द्वारा भारत में अब तक का सबसे बड़ा निवेश यहां पर किया जा रहा है और भारत को विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के दृष्टिकोण से एक एआई हब के तौर पर विकसित करेगा। इसके लिए गूगल ने भारत में एशिया का सबसे बड़ा एआई हब बनाने को लेकर के कल एक घोषणा की है। इसको लेकर के एक समझौता भी साइन हुआ है, जिसके माध्यम से विशाखापट्टनम में इसे बनाया जाएगा। ये अपने आप में यहां पर इतना बड़ा होगा कि भारत की यहां पर एआई जरूरतों को पूरा करने और उसके साथ साथ यहां पर विश्व के लिए भी इसका एक गेटवे के तौर पर प्रयोग किया जाएगा। भारत को इससे क्या लाभ होने वाला है? देखा जाए तो टैरिफ के ट्रम के बाद भी गूगल जैसी बड़ी कंपनियां भारत पर दांव लगाने जा रही हैं, इसका भी क्या मतलब है और भारत को एआई हब बनने से किस तरीके से यहां पर भारत को उसका फायदा होगा, ये सारे यहां पर पहलुओं को हम इस वीडियो के माध्यम से चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, देखे जाए तो ये जो प्रोजेक्ट यहां पर आप देख सकते हैं, गूगल क्लाउड अनाउंस $15 बिलियन इन्वेस्टमेंट टू एस्टैब्लिश ए गीगा स्केल एआई हब इन आंध्र प्रदेश। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसकी यहां पर आपको कल घोषणा की गई है भारत के दृष्टिकोण से। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल समझिए। देखिए 14 अक्टूबर 2025 को मंगलवार के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गूगल के सीईओ जो है सुंदर पिचाई के बद थे यहां पर, इसको लेकर सबसे पहले एक वार्ता होती है। इस वार्ता में ये डिसाइड करता है, सारी चीजों को फाइनल किया जाता है और फाइनली यहां पर इस चीजों की आखिर क्या है, एआई हब इसे हम कैसे विकसित कर रहे हैं, इससे भारत को क्या लाभ मिलने वाला है और ये किस तरीके से भारत के विकसित भारत संकल्प को पूरा करेगा, उसके बारे में डिटेल से यहां पर चर्चा होती है। गूगल ने यह भी यहां पर बताया कि ये $15 अरब की करीब देखा है तो 1.25 लाख करोड़ की यहां पर देखा है तो निवेश है और इसको लेकर सहमति बनी और फाइनली यहां पर कल इसको घोषणा हो जाती है। घोषणा जो हुई वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में होगा। देश का ये सबसे बड़ा एआई होगा, न सिर्फ यहां पर देश का बल्कि एशिया का भी सबसे बड़ा एआई हब होगा। डेटा सेंटर हब बनेगा और ये प्रोजेक्ट जो होगा गूगल ने अडानी के साथ मिल करके पूरा करने की बात की है। इसमें गूगल, अडानी, उसके साथ साथ एक नाम और भी आ रहा है, एयरटेल भी इसमें यहां पर जुड़ने जा रही है और इसके माध्यम से देखा जाए तो गूगल के द्वारा करीब $15 अरब का भारत में निवेश होगा। यह निवेश जो है भारत को एआई सिर्फ हब के तौर पे नहीं बल्कि भारत को एआई सुपर पावर के देश के तौर पे कन्वर्ट कर देगा। गूगल के यहां पर देखा जाए तो ये एक विशाल एआई हब डेटा सेंटर कैंपस होगा, $15 अरब का निवेश होगा और इसके माध्यम से अमेरिका के बाहर ये गूगल का अब तक का सबसे बड़ा एआई हब यहां पर बनाया जाएगा। सुंदर पिचाई के यहां पर देखा जाए तो मीटिंग होती है पीएम मोदी से और इसको टेक्नोलॉजी को जन कल्याण और आत्मनिर्भर के साधन के रूप में यहां पर इस्तेमाल करने की बात पीएम मोदी के द्वारा की गई है। सुंदर पिचाई भी देखा जाए तो इसको लेकर के यहां पर एक ट्वीट करते हैं, ग्रेट टू स्पीक विद इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी, और उन्होंने अपने सारे प्लान को यहां पर डिस्कस किया कि इसके माध्यम से किस तरीके से क्या क्या चीजें यहां पर भारत हासिल कर सकता है और हमारा जो निवेश है ये किस तरीके से भारत को हेल्प करेगा। उसके बारे में यहां पर देखा जाए तो कहा गया है इस पूरे प्रोजेक्ट में 4 अलग अलग कॉन्सेप्ट को डेवलप किया जाएगा। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे गूगल इसमें अकेला नहीं है, एक भारतीय कंपनी भी इसमें शामिल हो रही है। पूरा हब यहाँ पर जो बनाया जाएगा वो अडानी ग्रुप यहाँ पर डेवलप करेगा और विशाखापट्टनम में देखा 1 गीगावाट क्षमता का एक डेटा सेंटर कैंपस होगा। अत्याधुनिक इसमें कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर होगी, एआई रिसर्च और डेवलपमेंट लैब्स होंगे। सबसे केवल देखा है तो नेटवर्क कनेक्टिविटी होगी और साथ ही साथ यहां पर आपको पर्यावरण फ्रेंडली एनर्जी सोल्यूशन को भी इसमें शामिल किया, यानी कि ये सारी जो सुविधाएं होंगी वो यहां पर इस सेंटर में होंगी। इसके अतिरिक्त एआई हब और किस लिए यहां पर खास है, क्योंकि इस एआई हब में देखा जाए तो आपको रिसर्च करने, इनोवेटिव यहां पर आइडियाज हैं उस पर यहां पर काम करने और नए लोगों को यहां पर ट्रेन करने, डेवलपमेंट यहां पर केंद्र के तौर पर गूगल के अनुसार भारतीय भाषाओं के लिए लोकल एआई मॉडल्स भी तैयार होंगे, यानी भारत पर केंद्रित होगा। क्योंकि भारत में भाषाई आधार पर देखा जाए तो बहुत सारी विविधता है और इस विविधता को यहां पर उनकी लोकल भाषा में जब तक आप जनरेट नहीं करते हैं, कई बार आप भारतीय यहां पे रिसोर्स का बेहतर ढंग से यूज नहीं कर पाएंगे। तो देखा जाए तो आपको लोकल एआई मॉडल्स तैयार होंगे, वो कई अलग अलग सेक्टर्स में तैयार किए जाएंगे जैसे कि हेल्थ केयर, एग्रीटेक, साइबर सुरक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में नई तकनीकी विकसित होंगी। इसके साथ साथ भारत में लोगों के स्किल्ड भी बनाया जाएगा, इसमें एआई स्किलिंग प्रोग्राम भी होगा और इस प्रोग्राम के माध्यम से भारत के लाखों युवाओं को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, यानी कि आपको लाखों रोजगार भी उत्पन्न होंगे। और एमएसएमई को गूगल क्लाउड्स और मशीन लर्निंग टूल्स की यहां पर पहुंच मिलेगी, क्योंकि भारत के उद्योग का सबसे बड़ा जो यहां पर रीढ़ की हड्डी है वो है एमएसएमई सेक्टर और इससे अगर एमएसएमई सेक्टर को इसका लाभ मिलता है तो उससे पूरे यहां पर इंडस्ट्री को भी इसका लाभ मिलेगा। भारत देखा जाए तो इसके अगर ऐसा संभव होता हो जाता है तो भारत देखा जाए आगे चल करके एआई हब, एआई सुपर पावर बन सकता है। इसको लेकर देखा जाए
तो एआई स्किलिंग जो होगी उससे लाखों जो युवा हैं वो यहाँ पर स्किल्डफुल हो जाएंगे। भारतीय स्टार्टअप्स को इसका फायदा मिलेगा। टेक्नोलॉजी रिसर्च यहाँ पर आपको नई नई यहाँ पर भारत में विकसित होने लगेंगी। और साथ ही 5 नए एआई सेंटर यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे भारत के अलग अलग शहरों में, जिसमें आपको दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु और भुवनेश्वर को भी इस हब्स में हेल्थ केयर, कृषि, साइबर सुरक्षा और भारतीय भाषाओं के लिए रिसर्च के लिए डेवलप किया जाएगा। यानी कि जो मेन हब होगा वो विशाखापट्टनम में जरूर बनेगा, लेकिन इसके सब यहां पर आपको देखा जाए तो आपको छोटे जो सेंटर्स होंगे वो आपको 5 अलग अलग शहरों में भी स्थापित किए जाएंगे। देखा जाए तो ऐसा नहीं गूगल ये पहली बार इतना बड़ा निवेश कर रहा है। इससे भी पहले यहां पर देखा जाए तो गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड के तहत ऑलरेडी 10 अरब डॉलर का निवेश कर चुका है। और अब देखा जाए तो ये नया 15 अरब डॉलर का यहां पर निवेश कर रहा है और भारत को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई गवर्नेंस और स्किल डेवलपमेंट को यहां पर और भी इससे फायदा होगा। तो भारत के लिए देखा जाए तो आप इसे किस दृष्टिकोण से देख सकते हैं कि भारत के लिए ये डिजिटल युग के साथ साथ एक एआई सुपर पावर कंट्री के तौर पे एक नई शुरुआत के तौर पे आप इसे देख सकते हैं, जो भारत को टेक्नोलॉजी पर यहां पर आत्मनिर्भर बनाने में हेल्प करेगा। निवेशिक प्रक्रियाएं बेहतर होंगी, रोजगार यहां पर डेवलप होंगे और साथ ही साथ यहां पर लोकल फॉर वोकल का जो यहां पर कॉन्सेप्ट है कि हर चीजें भारत से होकर जाएंगी और भारत से में यहां पर बनने वाली हैं, यानी भविष्य जो है वो भारत का है। एक एक चीज ये पूरी तरीके से स्पष्ट है कि आने वाला जो समय है वो भारत का है। भारत यहां पर डिसाइड करेगा कि आखिर विश्व में क्या और कैसे यहां पर चीजें होनी है और किस तरीके से यहां पर लीड करेगा, वो भी आपको भारत ही डिसाइड करने वाला है। और कहीं ना कहीं विश्व की सभी बड़ी कंपनियों को इस बात का अंदेशा है और इसीलिए चाहे वो गूगल हो, चाहे वो अमेजन हो, चाहे वहां पर मेटा हो या फिर हम कहें माइक्रोसॉफ्ट हो, वो लगातार भारत में बड़े बड़े यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कई सारे सेंटर्स को विकसित कर रहे हैं। और इनको अब टक्कर दे रहा है हमारा जोहो, जिसको लेकर के लगातार यहां पर चर्चा हो रही है, जिससे एक प्रतिस्पर्धी भारतीय मार्केट भी डेवलप हो रहा है। तो आज के लिए यहां पर इतना ही। ऐसे इंपॉर्टेंट यहां पे न्यूज के लिए आप हमारे साथ लगातार जुड़े रहे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।